नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। ना करामत की बात आती है तो बंदे छुपने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुदाफाना सा अमल, बड़ा शर्मिंदा सा बोला दादी वो गौस पाक। एक दिन एक साहब करामत बयान कर रहे थे तो बड़े झिझक के हुजूर गौसे आजम, मैंने कहा तू बैठ मुझे बयान करने दे, तू डर रहा है करामत से डर रहा है, मुझे बयान करने दे, मैं बयान करता हूँ, मुझे बयान करने दे। मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शहीदों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने, इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। और तू हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मानना, पढ़ ना सूरह नमल पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तो एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम, बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा सा लबो लहजा, हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से हैं। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बात के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा, इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं ले आऊं। तो मैं कब लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से ना, अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा, पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं? बोले आया ना। हजरत आसफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे? आया ना तख्त, 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सके। वो आया, सामने रखा तो हजरत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसफ बिन बरखिया कहने लगे हाजा मिन फदली रब्बी, ये मेरे रब का और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है, जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है, फजल नहीं फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते, वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खोल के को, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, और इससे मुराद हर हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी है। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जमील कुरान हकीम में मलका बिल्कीस से मुतल्लिक एक वाक़या आया है जिसका तख्त बड़ा मशहूर था, और उसी तख्त को सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उठवाने का इरादा किया। तो एक वली अल्लाह हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहिमहुल्लाह ने आँख चपकने से पहले उस वज़नी तख्त को वहाँ हाजिर कर दिया। इस वाक़या में से सूफिया ने अपने बुज़ुर्गों की करामात का सबूत अख़ज़ किया है, और उनका दावा है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलियाउल्लाह हर हाल में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलियाउल्लाह से अफजल हैं, इसलिए वो भी सब कुछ कर सकते हैं। इस हवाले से अली भाई का क्या मौक़िफ़ है? अली भाई तो पहले कहेंगे अगर वो सब कुछ कर सकते हैं तो मेरे भाई मेहरबानी करके यूट्यूब के ऊपर जो नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखाना वीडियोस अपलोडेड हैं, जो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान एहतजाज करने के बावजूद डिलीट नहीं करवा सके, तो पलक झपकने से पहले ज़रा उसे डिलीट करवा दें। और अगर ना करवा सके तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं करवा सकते। ये ज़ाहिर है कि ये तो फिज़िकल एफर्ट के साथ अल्लाह ताला ने मामलात को जोड़ा हुआ है, तो फिर आपने समझ लेना है कि ये सिर्फ इनके ज़ुबानी दावे हैं। अब वो ये कहते हैं जनाब कि जी वो इन्होंने फिक्र लग, अच्छा इससे तो तौहीद अखज़ करनी चाहिए थी, ये चक्कर में पड़ के कहते रही बंदा लबो केड़ा जे जिन्हें एंज करके तख्त लेके आए। वो बंदा अगर इंपॉर्टेंट होता ना तो अल्लाह ताला उसकी तारीफ वहां पे बयान करता, उसके तो फौरन साथ
हादा मिन फضल रब्बी आ गया। कुरान पाक खामोश है कि ये कौन था बंदा, ये जिन था, इंसान था, फरिश्ता था, पैगंबर था। कहा वहां पे एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था। कुरान की रूह से तो किताब का इल्म जो है ना वो पैगंबर को दिया जाता है। ऐन मुमकिन है वो पैगंबर हो, क्योंकि एक वक्त में कई पैगंबर अगले जमानों में हुआ करते थे। ऐन मुमकिन है वो कोई फरिश्ता हो, जैसा कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह रूह कुदस के जरिए हसान की मदद फरमा। हसान इब्न साबित शेर कहते थे तो अल्लाह ताला के हुजूर नबी अलैहि सलाम ने दुआ की कि जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए इसकी मदद फरमा, जिस तरह कुरान पाक में आता है ईसा अलैहि सलाम की अल्लाह ने मदद की थी रूह कुदस के जरिए कि वो मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे, वो परिंदा हो जाती थी। मादरजात अंधे और कौड़ियों पे हाथ फेरते थे तो उसको शिफा हो जाती थी। रूह कुदस के जरिए हजरत ईसा अलैहि सलाम की मदद की गई। तो यहां पे भी सुलेमान अलैहि सलाम की मदद किसी फरिश्ते के जरिए की गई हो, अहम मुमकिन है। और इमाम फखरुद्दीन राजी अल-मुतवफ़ा 606 हिजरी, जिन्हें सूफिया भी इमाम मानते हैं और उलमा का तबका भी इमाम मानता है, उन्होंने बड़ी एक मशहूर तफसीर लिखी, तफसीर कबीर। वो बजिद है कि ये जो अल्फाज है ना कि वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, ये खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद वो तख्त लेकर आए और उनका हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, देखो मैं ले आया हूं ये। अच्छा, अब इंसानों को मुसीबत पड़ गई हुई है, पूरी तसव्वुफ खड़ी थी इस वाक़े पे। सूफियों के इमाम, और ऐसा इमाम जिसे उलमा भी इमाम मानते हैं, वो कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम आप लेके आए हैं। अब अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ले आते हैं तो सारी बातें खत्म। ठीक है, तो ये मैंने इल्मी तौर पे बात कर, लेकिन ये उनकी जो तफसीर है ये कुरान में फिट इन नहीं बैठती। कुरान पाक इस मामले को इससे ज्यादा अहमियत नहीं देता कि अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार एक शख्स से हुआ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था, चाहे वो जिन था, फरिश्ता था, या कोई पैगंबर था, इंसान था, कोई भी था। उसके बाद हमें रवैया बताया गया कि हमने अल्लाह की तरफ रुजू लाना है। यह नहीं कहा गया कि इससे आपने अपने बुजुर्ग बाबे साबित करने हैं। यह बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। और इसके ऊपर यह डॉक्ट्रिन खड़ा करना कि जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की अगर यह शान है तो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की शान इससे ज्यादा होगी। शान ज्यादा होने के लिए कमलात का ज्यादा होना जरूरी नहीं होता। कुरान तो शान की बुनियाद इल्म बताता है, और उसके बाद अगर आपकी निस्बत भी है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अगली उम्मतों पे इनकी उम्मत को फजीलत दी है नबी अलैहिस्सलाम की वजह से, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और नबियों वाला काम दिया है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तो ये इस किस्म के रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब इनको समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं। कई एक चीजें हैं जो अगले अंबिया को जुज़वी तौर पे फजीलत हासिल थी, जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हासिल नहीं है। कुल्ली फजीलत हमारे पैगंबर की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने रखता हूं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मौत आ चुकी, अल्लाह की जन्नतों में जिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम आज तक नहीं मरे, उनको मौत नहीं आई। वो तो रफ़ा समावी हुआ ना, वो अपनी सेकंड डिसेंडिंग के अंदर अल्लाह ताला वो यहां पे इस उम्मत में आएंगे और जिंदगी गुजार के फौत होंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी तक जिंदा है। तो अब ये फजीलत नबी अलैहिस्सलाम को आप देंगे? तो ये कोई तरीका नहीं होता एनालॉजीज बनाने का। अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ एनालॉजीज नहीं बना सकते तो बाकी तो फिर छाट ही दो ना। उनके उम्मतियों की बुनियाद बनाना तो बड़ी दूर की बात है। जो चीज साबित होगी वो हम मानेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती था या कोई फरिश्ता था या जिन था या सहाबी था, वो काम कर दिया, वो तो हमारे पास साबित हो गया। आप अपने बाबों के बारे में जो झूठे क्लेम कर रहे हैं ना, वो आपको साबित करने के लिए लाना पड़ेगा। और आजकल तो बड़ा आसान दौर है, कहते हैं दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं है। एक वली भी नहीं पे लभदा तो जिसको हम BBC, CNN, अल जजीरा, जियो, ARY, दुनिया टीवी के सामने लेके आए और सारी दुनिया को बाबों का पुजारी बना लें, जो आप बनवाना चाहते हैं। बाबी बना लें तो ले आए, हम उसके सामने वो ये इसमें से कोई काम करके बताए। कहते हैं ना जनाब बुजुर्ग सब कुछ कर लेते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी क्वालिटीज होती हैं। और यहां तो कितने लोग हैं जो इल्यूजन कर देते हैं। ये डेविड कॉपरफील्ड को जरा आप यूट्यूब पे जाके देखें, क्रिस एंजल को देखें, कभी वो पानी पे चल रहा है, कभी दीवार पे चढ़ के बता रहा है, कभी हवा में उड़ के, वो सारा इल्यूजन ही किया हुआ है उसने, वो पूरा धोखा है। उसकी भी वीडियोस रखी हैं कैसे कर रहे हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान आ जाए तो सारे मौलवियां और पीरां दी दुकानें बंद, सारे दरबार उजड़ जाएंगे। आप देख ले वो जो कुछ करके बता रहा है। क्यों? लोग कहेंगे आपके बाबों की तो किताबों में लिखी हुई है, जाली किताबें बाती हैं। ये तो हम सामने देख रहे हैं।
تسی آؤ کر کے دسو نا جناب. میں نے ان کو بہت بڑی بات کی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا یہ ہمارے بزرگ جو ہے دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات. میں اپنا مشین ڈیزائن کا فارمولہ یا میکینکس آف مٹیریلز کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی بزرگ مجھے وہ لکھا ہوا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. اچھا یہ بھی مانتے ہیں نہیں پڑھ سکتا, اس میں اتنے زیادہ کوئی لیٹن کے الفابیٹ ہے, کچھ گریک کے الفابیٹس ہیں, جس نے وہ سیکھا نہیں ہوا وہ تو اس کو بتا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ وہ بتائے کہ یہ فارمولہ کس چیز کا, یہ تو بالکل نہیں بتا سکتا, صرف پڑھ کے بتا دے. تو وہ کیسے کوئی اس طریقے سے معاملات کر سکتا ہے؟ سب کچھ جھوٹ کے اوپر چل رہا ہے. باقی اگر آپ نے منوانا ہے تو اے کوڑا تے اے میدان ہو. میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی بزرگی ہم نے چاٹنی ہے, بلکہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں اگر میں بزرگ ہوں اور میرے پاس یہ کوالٹیز ہے تو مجھے مر جانا چاہیے. اور جس طرح ایک بابا جی کہتے ہیں نا, اوے امت مر جائے حضور دے خاکے پہ بن دے جے. امت تے سر بعد وچ مرے, پہلے تے او مرے نا جہدے بارے تہاڈا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ کیوں نہ پہلے مرے جس کے پاس اختیار بھی ہے کہ وہ یوٹیوب سے وہ ویڈیوز نہ گستاخانہ ڈیلیٹ کرا سکے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگ مر جائیں کہ بزرگی وہ کلیم کیے ہوئے ہیں, اور یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں, ہم نہیں ڈیلیٹ کروا سک رہے. میں اپنے اوپر کہتا ہوں مجھ پہ لعنت ہو کہ اگر میرے پاس یہ اختیار ہو اور میں ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکوں. اور آگے اس کو آپ خود اپلائی کر دیں جس کے اوپر کروانا ہے. یہ باتیں کرنا آسان ہے نا, تو یہ کر کے بتائیں. اور جی وہ کہتے ہیں جناب وہ جی نگاہ مارتے ہیں, ایسے نگاہ اٹھاتے ہیں جناب عرش پہ, نیچے تکتے ہیں جناب 7 زمینہ, تیل بھی کراس. اے تیل دے گھاٹے فٹ ہو گیا جی. تیل کسی بزرگ نے دریافت کیتا یار, یعنی کتنے انرجی کرائسس ہیں پاکستان کے اوپر. دنیا میں بھی جو پہلا تیل کا کنواں ہے اس کو بمشکل 200 سال ہوئے ہوں گے. پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ میں سر ایڈون نے دریافت کیا ہے. داڑھی تھی ان کی پوری مٹھی تھی لیکن مسلمان نہیں تھے. کسی بزرگ نے تیل دریافت کیا. تو یہ کیا زمین کے اندر 7 زمینوں کے نیچے جا کے دیکھتے رہے, تیل نظر ہی نہیں آیا انہوں. کہانی جھوٹ. اچھا وہ ہمارے پاس ایک ہمارے محلے دار ہے نا, وہ کہتے ہیں جناب وہ میں نے تو آئے دن داتا صاحب آ کے منو ملتے ہیں. میں کہا سر جب ہوں آون نا تو تسی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر غائب ہو گئے تو شیطان ہے, اگر وہ جمے رہے تو بزرگ نے. کہتا نہیں تو وستفار گستاخی ہے. کیوں گستاخی ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا آپ میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا. اگر کوئی اولیاء اللہ میں سے ہے تو وہ اسم اعظم سن کے تو خوش ہوگا, بلکہ بزرگوں کو حاضر کرنا ہو تو پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ خوش ہو کے حاضر ہو جائیں, اسم اعظم ہے نا یہ. تو چونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ شیطان اندر غائب بھی نہیں ہوتا. کدے وہ کہتے ہیں خضر ہے, کدے کچھ کہتے ہیں, کدے کچھ کہتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر وہ لیم ایکسکیوز کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی یہ موبائل انگریزوں نے بنایا ہے, اتنی دور سے سن لیتا ہے, تو اللہ کا ولی نہیں سن سکتا. دیکھیں ادھر جاؤ سر اسی تو ہم دیں گے, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. ایک عام انسان جانوروں سے تو افضل ہے نا. تو ان بزرگوں کے جتنے مریدین ہیں, یعنی آپ لوگ جو ہم سے آ کے جھگڑتے ہیں, آپ جانوروں سے افضل ہیں نا. تو چڑیا تو اڑ لیتی ہے, آپ میں سے کون ہے جو اڑ سکے؟ بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے اللہ کے فضل نال, تسی بھی نہیں اڑ سکتے. تو یہ کمپیریزن کروانا بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کوالٹیز دی ہیں جو انسانوں کو نہیں دی, اور انسانوں کو ایسی کوالٹیز دی ہیں جو ان کو نہیں دی ہیں. تو جو اللہ نے جو کوالٹی دی اس فریم آف ریفرنس سے باہر نہیں کو نکل سکتا. اگر کہتا ہے اڑ سکتا ہے کوئی ان میں سے, تو قرآن میں یہ والا واقعہ تو آیا تخت بلقیس والا, آپ کو ہم کیسے چیک کریں؟ آجو سارے منارے پاکستان. لیکن ہمیں تو یقین ہے, جس طرح ہمیں یقین ہے 2 + 2 4 ہوتے ہیں, آپ کی شہادت کا بھی ہمیں یقین ہے. ہم پیراشوٹ گوروں کا بنایا ہوا آپ کو باندھ دیں گے, گوروں کا بنایا ہوا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان بزرگوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے, جو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے علوم ہیں, اور منارے پاکستان سے ان کو نیچے دھکا نہیں دیں گے. خود ہی بسم اللہ پڑھ کے, یا جو بھی, یا شیخ عبد القادر جنانی, یا وہ جو کہتے ہیں نہیں فلانے پیر صاحب اتوں ٹرے تھے, اتوں ٹری تھے, اتوں پکڑ لیا, بلا لو سارے بابے نو تے چھال مارو, تو پورا پاکستان آپ کے پیچھے چلے گا اور مان لے گا. اور جب آپ زمین کے قریب پہنچنے لگے نا, تو آپ نے ایک دفعہ تو اپنے عقیدوں سے توبہ کرنی ہے, اور شعر پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہونا, آپ شہید ہی ہو جائیں گے.
फौरन बटन दबा के पहले लैंड करना है, ये तजर्बा करके देखना। और सर ये जहाज अंग्रेजों का बनाया हुआ बोइंग 747 या एयरबस A380 जहाज कॉकपिट में इनको बिठा देना, ये जहाज उड़ा नहीं सकते। निगाह मार के उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, जो जहाज उड़ रहा हो ना, उड़ते जहाज से अगर पायलट पीछे हट जाए और इन बुजुर्गों को लाके बिठा दें, जिसको अकीदा है ना, तो वो अपनी एक फ्लाइट बुक करवा ले, सारे पाकिस्तान के बुजुर्गों तो जान छुड़ाओ, तो वो जाके कितने लैंड करेगा जहाज? अगली दुनिया में। इस दुनिया की लैंड करने लगा। ये सब के सब झूठी बातें इन्होंने मशहूर की हुई हैं। तो ये इन्होंने अगर साबित करनी है तो करके बताएं, इस तरह नहीं जी तुसी नहीं मनदे असी मनने आ। वो बात मानते हैं जो हुई हुई है, कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। कहते हैं जी हमारे बुजुर्गों की बातें कुरान और सुन्नत में तो नहीं होंगी, तो हम कब कह रहे हैं कुरान और सुन्नत से निकाले? हम कह रहे हैं करके दसो। देखो ना, अगर हजरत सुलेमान इस्लाम के दरबारी ने तो करके बता दिया ना, उसने तो नहीं कहा कि मेरे अब्बा जी करते होंगे सन, उन्होंने करके दसा, तुसी करके दसो तो हम मान लेंगे। तो बिल्कुल ये फेल हो चुके हैं, इनके पास कोई भी चीज मौजूद नहीं रही। और मैंने कई बार बयान किया कि आप लोग बीमार होते हैं, आपको दरबारों पे ले जाते हैं, जब बुजुर्ग बीमार होते हैं उनको शिफा इंटरनेशनल में और आगा खान में ले जाते हैं। कितने बुजुर्ग हैं पाकिस्तान लेवल के, मैं नाम नहीं लेता, पेशाब बंद हुआ है तो उनको आगा खान में ले गए। क्यों? वहां ले जाए ना, वो उसी दरबार के ऊपर जहां आप कहते हैं समुद्र रोका हुआ है। सर कोई इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता, समुद्र का तो साइज ही नहीं आप लोगों को पता कितना है। और फिर माजरत के साथ जिन लोगों के बारे में आपका कीदा था समुद्र रोका हुआ है, एक के बारे में आपका कीदा था वो इंडिया के बम पकड़ते थे पुल पे आके, हिंदू आज तक मजाक उड़ाते हैं आपका। अच्छा, उन सारों के मज़ारात के ऊपर आके ठोक के चले गए हैं दहशतगर्द। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। उसके बाद आप तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, यहाँ हमारे जेल में भी हुई है। मुझे मैसेज किए जी तहफ़्फ़ुज़ औलिया कॉन्फ्रेंस, मैं कहा सुभान अल्लाह, अभी तक तो आप कहते थे औलिया अल्लाह हमारी हिफाजत करते हैं, अब आप भी औलिया का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू हो गए। और वो कहते हैं प्रेस क्लब के सामने एहतजाज होगा। मैं कहा ना, ये सारे बड़े बड़े मज़ारों के बाहर एहतजाज होना चाहिए कि सर कितने बुढ़े हो गए हो, ऊँट क्वालिटीज खत्म हो गई ने, ये कहानियां ही समझे। जो बंदा कब्र से निकल के रावी के पुल पे आ रहा है तो जो उधर ठोक के जा रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ रहा? सोचने वाली बात है ना। जो समुंदर रोक सक रहा है उसी मजार के ऊपर कितने लोग आके दहशतगर्द के हमले के अंदर, दहशतगर्दों के हमले में मारे जाते हैं, क्यों नहीं रोक सक रहा? अच्छा, अब बाद लोग पता कहते हैं, वो कहते हैं जी वो जी खाना काबे में भी क्रेन गिर गई थी ना, फौरन उसे पहुंच देते, क्योंकि उनको पता है अल्लाह इन्हों का है, बाबे साढ़े ने तो सारा सियोन करना है। सर अल्लाह ने कहीं दावा नहीं किया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां डाल दें तो आप बच जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया बकदरे एफर्ट रखी है। अल्लाह ने तो हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बह होते भी देखा है। अल्लाह ने खाना काबे की 2 दफा तौहीन होते भी देखी है, यजीद के हाथों भी, हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों भी। अबरा का लश्कर एक ही दफा हलाक किया था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद बता रहे हैं दुनिया बकदरे एफर्ट अल्लाह ने रखी है। लेकिन आपका बुजुर्गों के बारे में दावा है कि दुनिया का निजाम चला रहे हैं और ये सब कुछ करते हैं। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा, अल्लाह ने तो आपकी ड्यूटी लगाई हुई है कि आपने बकदरे एफर्ट करना है। इसलिए अल्लाह ताला वाला हमें कोई धौंस न डाले इस मामले में। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, वरना तो होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ो प्यास बुझ जाएगी, पानी से ही बुझेगी। असबाब से जुड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने। तो ये वाली मिसाल देना बिल्कुल इनकी गलत है। मैं साथ साथ ये जो वसवसे डालते हैं ना लोगों के जहनों में, मैं वो साथ क्लियर करता हूं। तो ये बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी रूहानी ऑपरेशन करते हैं, वो जी बाईपास कर देते हैं। मैंने कहा बाईपास तो बहुत बड़ी चीज है, उधर तो ग्राइंडर चलता है। एक 9 मौलूद बच्चे का कोई खतरा बुजुर्ग करके बता दे, खतरा तो नजर आ जाना ना हुआ हुआ सामने, खतरा नहीं होता। और जो बाईपास कर सकता है वो खतरा नहीं कर सकता। खतरा नजर आ जाना, बाईपास क्या पता है अंदर हुआ या नहीं हुआ, और रूहानी है ना। सब शैतानी बातें हैं। अगर कोई है तो खतरा करके बताए, निगाह मार के करके बताए। वो खून भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो तुम बाईपास करते हो खून नहीं निकलता, रूहानी बाईपास कर रहे होते हैं। सब कहानी है। आखिर में मैं तो वैसे इस पर घंटों बोल सकता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ उस हदीस पे जो सही मुस्लिम के अंदर है, दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल आएगा ना, उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफिर डायरेक्ट नहीं लिखा होगा, काफ अलिफ फा रा। तो हो सकता है वो कोई उससे कुछ और ही बना ले, काफ से कशफ बना ले, अलिफ से उसको अल्लाह कह दें, ठीक है जी, फा से कुछ और बना ले, इसना कोई बना सकते हैं। बल वो अब जाहिर है कि उसको अल्लाह ने गैर मामूली सलाहियतें दी होंगी। सही मुस्लिम में पूरी डिटेल आती है, आसमान से बारिश बरसा देगा, जमीन से सब्जा उगा देगा,
اور ایک مومن پھر اسے چیلنج کرے گا سامنے آ کے, وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو مجھے رب کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے, وہ کہے گا اس لیے کہ مجھے میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے کہ تو دجال ہے. کرتب سے متاثر ہونے والا تو یہ بندہ نہیں ہوگا, قرآن و حدیث والا ہوگا نا, کتابی ہوگا نا. بابی ہوتا تو سیدھا انہوں ہی سجدہ کر دینا. تو وہ کہے گا میں تجھے قتل کر دوں گا. وہ قتل کرے گا, پبلکلی اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کے درمیان چلے گا, اور پھر اسے ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر زندہ کرے گا, اور کہے گا اب تو مجھے خدا مان, میں نے تجھے مار کے زندہ کیا. وہ کہے گا تیرے اس عمل نے میرے عقیدے میں ہی اضافہ کیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مومن کو قتل کر کے وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور دوبارہ اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہوگا, تو دجال ہے. ہائے ہائے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت کا سب سے بہترین مؤمن ہوگا, سب سے بہترین شہید ہوگا. لیکن وہ کون سا ہوگا؟ کتابوں کا ماننے والا, بابوں کا ماننے والا نہیں.